वेलकम बैक टू माय चैनल सुधांशु। हेलो बच्चों, आप लोगों को पहला क्लास जब फिजिक्स का हुआ था तो उसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताए थे। तो पहला क्लास में आपको हम बताए थे कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश कैसे गमन करती है, प्रकाश की स्पीड निर्वात में क्या होती है, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे जो कि हमेशा बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। वहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उस दिन हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या होती है और ये कैसे हम लोग परावर्तन के बाद कौन कौन से नियम है, प्रकाश के परावर्तन कौन से नियम है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोग पहला अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहला भाग जो इसका है वो आप लोग देख लीजिए। उसमें प्रकाश के बारे में अच्छा से समझा दिया गया है और अच्छा से बता दिए हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा इससे अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं। चलो शुरू करते हैं। तो छाया, छाया किसे कहते हैं? छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिस कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। सपोज मानो जब भी कोई पारदर्शी माध्यम, कोई भी रोशनी है, रोशनी के पीछे अगर हम सामने कोई पारदर्शी पदार्थ रख देंगे तो अगर प्रकाश पार हो जाएगा तो वो वहाँ पे छाया नहीं बना। लेकिन वहीं पे अपारदर्शी पदार्थ जैसे रखेंगे, कोई भी वस्तु अपारदर्शी पदार्थ रखेंगे तो क्या होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ छाया बन जाएगा। वो जो छाया बनेगा उसी को हम लोग छाया कहते हैं, उसी को हम लोग छाया कहते हैं। दूसरा आप लोगों का है प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या उस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, हम लोग भी, या आप गेंद खेलते होंगे, या गेंद कभी आप देखेंगे कि गेंद लेके किसी दीवार पे मारते हैं, दीवार पे मारने के बाद गेंद क्या अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो जो गेंद लौटती है तो गेंद क्या हो गया, गेंद मेरा परावर्तन हो गया। ठीक है, तो दीवार जो है मेरा, दीवार सतह हो गया और दीवार से टकरा कर जो हम गेंद हमारे पास आती है तो वो क्या हो गया, मेरा प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सा बात है। देखो, जब प्रकाश किरणें किस सतह से, सपोज मेरी सतह है, इस सतह से ये आपतित किरण, आने वाली किरण इस सतह से टकरा कर जो निकलेगी, ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ये सतह क्या हो जाएगा, प्रकाश का। ये है कि सतह, सतह के बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्राकृतिक आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? जो भी परावर्तक सतह वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं परावर्तक सतह। एक आपका हो गया नियमित परावर्तन, एक होगा अनियमित। और नियमित परावर्तन होता है वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होती है, उसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। चिकनी और चमकीली, ये देखिए, अब इस फिगर से समझिए, ये सतह है, ये मान लीजिए कोई सतह हो गया। ठीक है, ये सतह हो गया। ये अभी जो आ रहा है प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, परावर्तन के बाद ये क्या होता है, बराबर निकलेगा, यानी कि नियमित रूप से परावर्तन होगा। इसको हम बोल सकते हैं कि नियमित परावर्तन। समझ गए ना? वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, जो फिगर में भी दिखाई पड़ रहा है, ये नियमित परावर्तन है।
इसमें बिल्कुल देखिए कितना फ्रेश है और साफ सुथरा है। इस नियमित रूप से परावर्तन हो रहा है, इसलिए इसको हम नियमित परावर्तन करता है। आपका दूसरा है अनियमित परावर्तन। दूसरा है मेरा अनियमित परावर्तन। वैसा परावर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होती है उसे अनियमित परावर्तन कहता है। ये रुखरी क्या होती है? रुखरी का मतलब होता है कि ये ऊपर नीचा, ठीक है, ऊपर नीचा। अब ये मेरा सतह है, सपोज मान ये क्या है, ये मेरा सतह है। अब अगर इसमें परावर्तन होगा तो ऐसे होगा, तो निकले कहीं से भागेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ भागेगा, यहाँ से आएगा, इधर भागेगा। तो इसके वजह ये नियमित रूप से नहीं होता, अनियमित रूप से होता है, इसीलिए इसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। वैसा परावर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह यानी कि रुखरी यानी उभर खाबर और चमकती सतह से नियमित रूप से होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तक सतह किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तक सतह क्या है? प्रकाश के परावर्तक जिस सतह पर प्रकाश किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे ही सतह कहते हैं या उसे ही परावर्तक सतह कहते हैं। सपोज माने ये है, एक मिनट यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर भी हम समझा रहे हैं, ये रहे, ये सतह है, ये क्या है सतह, ये प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से आने के बाद जो लौटी के अपने माध्यम में, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। ये क्या है मेरा? ये मेरा आपका परावर्तक सतह हो गया, ये वाला मेरा परावर्तक सतह हो गया। कहता है जिस सतह पर प्रकाश किरणें आकर, यानी कि ये एक मिनट, ये देखो, ये सतह है, जिस सतह पर प्रकाश किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे ही उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कि मेरा क्या है? परावर्तक सतह। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जो परावर्तक सतह आ रहा है, ये कौन सा किरण हो जाएगा? ये वाला कौन सा होगा? ये हो जाएगा मेरा आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण, यानी परावर्तक सतह पर जो किरण आती है उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, जो इंसिडेंट रे कहता है अंग्रेजी में। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह से ये आने वाली किरण आपतित किरण, यहाँ से लौटने वाली किरण को, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। ये वाली किरण हो जाएगा मेरा परावर्तित किरण। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन कोण कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन कोण कहते हैं। ये हो गया मेरा परावर्तक सतह, ठीक है। यहाँ आपतित किरण आती है, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो बिंदु है, ये जो मिड पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन बिंदु। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ये रहा आपका परावर्तक सतह, ये हो गया आने वाली किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु। और इस बिंदु पे डाले गए लंब को, इसी बिंदु पर डाले लंब को क्या बोलेंगे हम लोग? अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? अभिलंब। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गया
अविलंब, इस दोनों के बीच बने कोण को, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को अंग्रेजी में क्या होते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट को हम क्या सूचित करते हैं? आई से। किसे सूचित करते हैं? आई से। परावर्तन कोण, देखो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण, ये आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसको हम आई सूचित करते हैं। इंसिडेंट रे इक्वल टू आई। अब यहाँ देखो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये परावर्तित किरण है, ठीक है, और ये अभिलंब के बीच बने कोण को, अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। इसको हम आर से, इसलिए आर से, आर मतलब रिफ्लेक्टेड, बोलेंगे आर का मतलब रिफ्लेक्ट। बिल्कुल इजी है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। फिर आपको अच्छा से अच्छा हम लोग कंटेंट कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी अपने शब्दों में, इससे बढ़िया शब्दों में आप लोगों को अपना हम ये वीडियो बना के भेजें। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको लगभग कई बार पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? ये आपको बार बार पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, एक मिनट, सतह है कोई, सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस पर डाला गया लंब तीनों क्या है मेरा? तीनों एक ही तल में है। तीनों एक ही तल में हो गया, ये मेरा क्या होगा? पहला नियम हो गया। यही कहता है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होना चाहिए? तीनों एक ही तल में होगा। उसको ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम कहते हैं। दूसरा नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर सूचित करते हैं। एक मिनट, देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब। कहता है कि आपतन कोण ये हो गया, इसको हम लोग कैसे कहते हैं? आई से सूचित करते हैं। और ये हो गया मेरा परावर्तित, इसको क्या कहते हैं? आर से। आई बराबर इंसिडेंट रे और आर बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, सॉरी एंगल। कहता है कि कोण आई से तथा परावर्तित कोण आर सूचित किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं दूसरा नियम, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम। इस पे एक दो शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके यदि परावर्तन कोण को 80 डिग्री, यदि परावर्तन कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला देखा है, जिसके आपतन कोण बराबर परावर्तन, क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान कितना है? 80 डिग्री। और परावर्तन कोण, विचलन कोण का अभी नहीं निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर, इसका डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस, एक मिनट, डेल बराबर होता है 180 माइनस 2i, माइनस क्या होता है? 2i होता है। तो 180 माइनस 2, अब मेरा i कितना है? इंसिडेंट कितना है? i बराबर कितना है? i मेरा है, i बराबर कितना है? 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। तो 180 माइनस 2 इंटू 180 कितना होगा? 160। तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर कितना होगा आंसर मेरा? 20 डिग्री। ये सिंपल सा आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। दूसरा है, आप लोग
ये भी बनाइएगा, ठीक है। सेम है, इसमें क्या है आपतन कितना है 70 डिग्री है, और इसका विचलन कोण का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? तो डेल बराबर कितना होता है 180 माइनस 2i। आई का मान दे रखा है 70 है, आई का मान 70 है, तो 180 माइनस 2 इंटू 70 साथ 140, तो 180 माइनस 140 बराबर, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से। उसके बाद प्रतिबिंब। देखिए ये प्रतिबिंब क्या होता है। आप लोग दर्पण के सामने गए होंगे, शीशा जिसमें आप लोग मुंह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस वगैरह देखते हैं। तो दर्पण के सामने आप लोग गए होंगे, तो दर्पण के सामने आपकी जो सेम बनता है सेम, तो हम लोग वास्तविक हो जाएंगे, और उसमें जो हो जाएगा शीशा में जो दिखेगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रतिबिंब हो जाएगा। शीशा में जो होगा वो मेरा प्रतिबिंब हो जाएगा। मैं तो ओरिजिनल हूँ, और मेरे जो डुप्लीकेट जैसे प्रतिबिंब शीशा में दिखेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। कहता है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, देखिए अभी आप लोगों को अपवर्तन नहीं पढ़ाए हैं, अभी अगले क्लास में अपवर्तन पढ़ाएंगे। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहने के बाद इसमें देखो तो बस कहता है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि जिस बिंदु मिलती है, इसका ये ध्यान रखो, जिस बिंदु मिलती है पहला हो गया आपका। तो जिस बिंदु मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि मिल नहीं रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये मिलेगी, लेकिन मिलता नहीं है, बस हम लोग कल्पना कर सकते हैं, बस अनुमान लगा सकते हैं, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ये क्या होगा, दूसरा इसका हो गया। पहला हो गया मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, दूसरा हो गया मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु का उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह कितना प्रकार होता है, यह दो प्रकार होता है। एक वास्तविक, ये क्या होता है, एक वास्तविक, जो भी बोले हैं कि जिस बिंदु पर मिलती है, क्या हो गया, जिस बिंदु मिल जाएगा इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक। जब भी कोई वस्तु मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ रहे हैं ना, काल्पनिक मतलब वो बस कल्पना कर सकते को मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं है। वास्तविक में कहते हैं वो मिल जाता है। देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत, लैंप ले जाओ, टॉर्च ले लो, सूर्य के ले लो, किसी कोई भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश किरण क्या, तो वो मिल जाएगा आपस में, क्या वो मिल जाएगा, और उसको जो है ना सिनेमा घरों में जब जब हम लोग देखने जाते हैं सिनेमा घरों में, तो इसको क्या करता है, इस पर पर्दे उतारा जा सकता है। क्या होता है, पर्दे उतारा जा सकता, उतारता है, ठीक है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे जो होगा काल्पनिक प्रतिबिंब, वो पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। तो देखते काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किसी प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर नहीं उतार सकते। जैसे कि जो सिनेमा घर होता है उसमें हम लोग उसमें काल्पनिक, उसमें वास्तविक मिलता है। जो वास्तविक हम लोग क्या करते हैं, पर्दे उतार, इस पर्दे पर नहीं उतार सकते, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं देखें। देखो काल्पनिक होगा, ठीक है, ये सीधा होगा, जितनी दूर पे वस्तु को होगा उतनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। नहीं, जितना भी अगर वस्तु यहाँ रहेगा तो इसका जो है प्रतिबिंब भी इतना दूर बनेगा। अगर वस्तु 1 फीट दूरी पर रहेगा तो ये भी प्रतिबिंब कितना होगा, 1 फीट दूरी पर रहेगा। प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतने ही दूरी बनेगा, यानी कि जितना दूरी हम शीशा से बाहर रहेंगे उतना ही दूरी शीशा के अंदर भी हमको दिखाई पड़ेगा। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा, समान होगा। यानी कि अगर शीशा में देखेंगे खुद को तो उतना ही बड़ा दिखेगा जितना बाहर दिखेगा। ये पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और पार्श्विक ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। जब भी कभी आप लोग क्वेश्चन कीजिए तो 2 पेज लीजिए, एक पन्ना में 2 भाग कीजिए, 2 भाग में एक साइड लिख लीजिए प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड लिख लिए काल्पनिक प्रतिबिंब। यही नहीं,
कभी भी आपको जब अंतर पूछें तो अंतर में आप ऐसे ही करना है कि एक साइड लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो एक ही पेज में नहीं, अलग अलग पेज में, और उसमें अच्छा से लिखना है। जैसे कि पहला है वास्तविक प्रतिबिंब किससे, यह एक कटान से बनता है, ठीक है, और काल्पनिक का ये कटान से नहीं बनता है। वास्तविक में बोलते ना कि ये उल्टा बनता है, वास्तविक में क्या होता है, ये उल्टा बनता है, लेकिन कटान में कहता है ये काल्पनिक में सीधा बनता है। इससे पहले जो परिभाषा बताते थे वास्तविक में, उसमें बोले थे कि इसको हम लोग क्या पर्दे उतार सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग पर्दे उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक में पर्दे उतारे नहीं जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है। जो वास्तविक होता है क्या होता है, ये दर्पण के सामने बनता है, और ये जो काल्पनिक होता है ये दर्पण के सामने नहीं बनता है। काल्पनिक होता है कौन, ये दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक दर्पण के सामने नहीं बल्कि दर्पण के पीछे बनता है। तो विपरिवर्तन, विपरिवर्तन क्या होता है, विपरिवर्तन का मतलब होता है कि ये ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऐसे होता है, क्षैतिज मतलब ये हो गया क्षैतिज, किसी वस्तु का, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय, परिचय मान सपोज मान ये है परिचय क्या हो जाएगा 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु को ऊपर वाले कोण नीचे होता है। अगर मान के चलो वस्तु यहाँ बना है तो ठीक हो जाएगी ना, ये ऐसा देगा तो नीचा से बन जाएगा, ठीक है, नीचा से ऐसे बन जाएगा, उल्टा ठीक उल्टा बन जाएगा, ठीक उल्टा बन जाएगा। यानी कि कहता है यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय, यानी कि क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री कोण पे घूम जाता है। आप देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ दूर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना, 180 डिग्री घूम गया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री घूम जाता है, पूरा रोटेट होकर क्या करता है 180 डिग्री पे घूम जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं विपरिवर्तन, अपोजिट करने ऊपर के बदले नीचे आ जाता है। पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊर्ध्व अक्ष से पीछे 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां भाग बायां भाग हो जाता है। सपोज मानो यहाँ पे आर है, ठीक है, सही है, अगर इस साइड ये एक वस्तु है और इस साइड होगा तो ये आर, यही आर उल्टा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या होगा पार्श्व विपरिवर्तन। यानी कि जो वस्तु उसको ठीक किया अगर दायां वाला भाग को बायां पहुंचा देगा, यानी सीधा क्या करेगा उल्टा कर देगा, उल्टा क्या करेगा ये सीधा कर सकता। अगर इस साइड उल्टा रहेगा आर तो इधर इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये सीधा बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊर्ध्व अक्ष पर परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे दर्पण, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे दर्पण। अभी तक जो पढ़ाए आप लोगों को एक बार रिपीट कर लेते हैं, कौन क्या क्या पढ़ाए हैं। देखिए पहला आप लोग पढ़े छाया, छाया किसे कहते हैं। उसके बाद आपका है प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश के परावर्तन किसी तरह का कोई दिक्कत आए, कहीं पर भी कोई तरह का दिक्कत है तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको दोबारा फिर रिपीट करके बढ़िया समझाएंगे। उसके बाद प्राकृतिक आधार पर परावर्तन सतह कितने प्रकार होते हैं, एक नियमित और अनियमित दो प्रकार के होते हैं। दूसरा आपका है नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन सतह किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि सारा क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, माने मिला जुला है। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन प्रकाश के परावर्तन कितने नियम में, आपको 2 नियम बताए थे। पहला नियम ये बता रहा था कि परावर्तन कोण, आपतन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जिससे हम लोग आपतित किरण क्या कहता है प्रकाश का पहला परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या तो बराबर होना चाहिए। आपतन कोण को आई सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। आई बराबर इंसिडेंट रे और इंसिडेंट किरण, और क्या कहता है आर बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोल सकते हैं हाँ एंगल ही बोलना है। उसके बाद है कि यदि उस पर दो चार न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब तो हमारा छाया, यानी कि मेरा हूबहू नकल, यानी कि मैं तो एक ओरिजिनल हूँ, मेरा डुप्लीकेट होना चाहिए सामने, जैसे शीशा दर्पण, उसी को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब
एक काल्पनिक प्रतिबिंब, उसके बाद आप लोग पढ़े हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट किए हैं। बी परिवर्तन क्या होता है, ऊपर बढ़ा के नीचे आता है, यानी अपना क्षैतिज अक्ष के अपोजिट साइड घूम जाता है। अगला है आपका है पार्श्व विस्थापन। पार्श्व परिवर्तन में ऐसा है कि जो लेफ्ट राइट दायां वाला भाग क्या होता है बायां मुड़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कोई तरह की दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि अच्छा है या गलत। अगर अच्छा गलत थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा तो उसको हम लोग सुधारेंगे, कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा बेटर 2025 में अच्छा से रिजल्ट ला सकें। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप लोगों से यही उम्मीद है, आप लोगों का दिन अच्छा हो। हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।